हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल विश्वकर्मा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपना पहला यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मेरा आप सहयोग करें और जो आपको पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों आपको पढ़ाई जाएगी। तो देखिए, जो आज जैसा आप जानते हैं कि कंपटीशन का दौर है और बगैर किसी लैंग्वेज के कोई भी कंपटीशन पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो। इंग्लिश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए लिंकिंग लैंग्वेज, बट आवर इंडियन कंट्री it's known as a secondary language. But I want to say you about English language and English language. What is different between English language and English literature? First of all, I explain about English language. English language क्या है? इंग्लिश इज ए मीडियम ऑफ इंटरैक्शन। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो एक संचार के रूप में एक दूसरे से इंटरेक्ट की जाती है। आज वो दौर चल रहा है, इसके बगैर ना तो हम किसी अदर कंट्री से कोई विदेशी आता है, अगर फॉरेन कंट्री से आता है तो ना तो उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं हम, ना अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। या किसी कंपटीशन की बात हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बगैर इंग्लिश लैंग्वेज के हम कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है। जब तक इसके ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जा सकता, तब तक कोई भी भाषा को या किसी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। जैसे बात की जाए इंग्लिश से एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर बेसिक से बात करें आप भली भांति जानते होंगे, बेसिक लेवल से बताया जाए, आपको बेसिक लेवल से ही पढ़ाया जाएगा कि इंग्लिश भाषा में कि बेसिक तौर पे 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड 40 साउंड्स होती हैं। 21 कॉन्सोनेंट सबको पता है, 5 वोवेल्स सबको पता है, लेकिन आपको 40 साउंड्स के बारे में शायद आपने कम सुना होगा। तो देखिए, पहले तो जब कोई भी भाषा को सीखना प्रारंभ किया जाता है तो उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसके काइंड्स, जो सारे टाइप्स सब कुछ होता है, उसके बारे में बताया जाता है बेसिक स्तर से। तो बच्चों, साथियों, आज कहीं ना कहीं हमने एक चर्चा की, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भाषा क्या है, इंग्लिश साहित्य क्या है, इसका हमारे डे टू डे की लाइफ में क्या योगदान है, कंपटीशन में क्या योगदान है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या योगदान है, और इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्या जरूरत पड़ी। इन सब के बारे में हम एक सीक्वेंस से, एक बेसिक लेवल से, कल से एक टॉपिक होगा, जो शुरुआती टॉपिक होता है, इंग्लिश कहाँ से प्रारंभ की जाए, तो कल से हम लोग डिसाइड करेंगे सब लोग। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग देखिए, आप सभी मैच्योर हैं और जब आप किसी भी वक्ता को सुने या किसी शिक्षक को सुने तो पहले एक अच्छे श्रोता बने। तो कोई अगर शिक्षक पढ़ा रहा है, आप भी एक भावी शिक्षक हैं, मान लो मैं एक शिक्षक हूं, आपको बता रहा हूं, तो मेरे विचारों को आत्मसात करें, बड़े इत्मीनान से, बड़े एकाग्र होके उस चीज को सुने, समझें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आपको समझ में आ रहा है, आप मुझे
कमेंट करें, लिख के कमेंट करें कि आपका एक्सप्रेशन सर कैसा है, साउंड आपकी सही आ रही है नहीं आ रही है, आपका जो पढ़ाने का टीचिंग का मेथड है कैसा है, क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। तो हम शुरुआती दौर है हमारा, अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो शिक्षण की प्रक्रिया है, शिक्षक और शिक्षार्थी से ही चलती है। एक शिक्षक अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होता है। जब तक शिक्षार्थी दोनों टू वे की प्रक्रिया होती है जी, कि दोनों एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये शिक्षण कभी ना कभी ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, इसका सकारात्मक परिणाम नहीं आ सकता है। तो आपसे यही उम्मीद करता हूं मैं कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने के तरीके को अगर जो कहीं त्रुटियां हो रही हैं, शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं सही से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इसमें सारी आप बेसिक से कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम इम्प्रूव करेंगे और आपका सहयोग चाहेंगे। तो यही कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो आपके रिलेटिव हों उनको शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।